जी हाँ दोस्तों, बस आपके परीक्षा शुरू होने में कुछ ही देर का समय बच रहा है और ऐसे में हम आप सभी छात्र छात्राओं के लिए इस वीडियो में लेके आ चुके हैं क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे टपकने वाले हैं, छपने वाले हैं। तो सभी छात्र छात्राएं से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए, रट लीजिए। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको हम सीधे लेकर चलते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं, टपकने वाले हैं। तो सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमारे बिहार के शेर और शेरनियों, यहाँ पर हम आ चुके हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न की ओर जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वे अपना नीचे में देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सरफेस डेंसिटी का SI मात्रक। तो हम सभी जानते हैं कि सरफेस डेंसिटी को सिग्मा से सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, और दोस्तों सिग्मा बराबर एक फॉर्मूला होता है Q/A, यानी कि दोस्तों चार्ज अपॉन एरिया होता है। अब देखिए दोनों का SI मात्रक पुट कर दीजिए। चार्ज का क्या होता है हमारे प्यारे साथियों, तो कूलम्ब, और एरिया का क्या होता है तो मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया, तो सरफेस डेंसिटी को हम सिग्मा से सुनिश्चित करते हैं, तो सिग्मा बराबर क्या आ गया, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। यानी कि दोस्तों सरफेस डेंसिटी का जो SI मात्रक है ये हो गया कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ऑप्शन में मिलाइए, कहाँ तक हम पहुंचे हैं दोस्तों, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए आपको ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी में दिया गया है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इसका दोस्तों थोड़ा रूप बदल दिया है, ठीक है, बस कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा रूप बदल दिया है, इसमें आपको भटकना नहीं है। थोड़ा यहाँ पर देखिए इसमें ध्यान दीजिए, तो देखिए कूलम्ब हो गया और यहाँ पे गुना का साइन दिया है, और एक का स्क्वायर करेंगे तो 1/, और मीटर है ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए फिर ये क्या होगा, ऊपर वाला में ऊपर से गुना हो जाएंगे तो फिर कौन सा रूप में आ जाएंगे, तो इसी रूप में आ जाएंगे कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपको याद रखना है दोस्तों सरफेस डेंसिटी का SI मात्रक होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो इसी प्रकार से आपको हम बताना चाहेंगे, आपको हम समझाते चलेंगे, बताते चलेंगे, और आप लोग आराम से इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, सीधे आपको यहाँ से काफी सारे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बौआ टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि इप्सिलॉन नोट का मान होता है। बौआ टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। बच्चा बच्चा को मालूम है कि इप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है, ये तो कांस्टेंट होता है हमारे प्यारे साथियों। क्या होता है, तो 8.85 गुना 10⁻12 फ्राइडे पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप पढ़े होंगे फिजिक्स में तो आपको बहुत ही आसानी से ये जो है प्रश्न सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, इसका कांस्टेंट मान होता है इप्सिलॉन नोट का, और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, तो ऑप्शन और आपको एम दिया गया है 8.85 गुना 10⁻12 फ्राइडे पर मीटर। चलिए तो हमारे प्यारे साथियों बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम देखते देखते आ चुके हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। कितना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है, सीधे आपको दोस्तों फार्मूला पूछ लिया गया है। अगर आप फिजिक्स में थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको दोस्तों अच्छे तरह से मालूम होगा। हम लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो E बराबर होता है 1/4 Q/R², जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। एकदम फार्मूला सब पूछा जा रहा है आपसे, और इसी प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, 2 फरवरी को छपने वाले हैं। तो बिल्कुल सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और अपने तैयारी में लगे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारे प्यारे साथियों बढ़ते आगे, और आप सभी प्रिय छात्र छात्रों को बताना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग। हमारे बिहार के ललाओ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बगल वाली घंटी को दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए
यहां पर ध्यान दीजिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही हो जाएंगे। कितना आसान प्रश्न दोस्तों, क्या हो जाएंगे तो Q/ε0। देखिए विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई बराबर क्या हो जाएंगे Q/ε0। ये कहां दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहां पर देखिए हमारे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों। जो विद्युत विभव का व्यंजक है ये शून्य होता है, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमारे प्यारे साथियों, बिहार के ललाओं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते आगे, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं लाजवाब शानदार प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। कितना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है हमारे बिहार के सिर और सैनियों। क्या होता है, दोनों आवेशों का जो योग है, संग्राहक पट्टिका और संघन पट्टिकाओं का जो योग होता है, ये आपको हम बताना चाहेंगे शून्य के बराबर होता है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। आवेश का विमा होता है, कितना आसान प्रश्न। देखिए, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं मैं उनको पहले ही बता दिया हूं कि आप लोग जो है नीचे में देखते चलेंगे। बस हिंदी वाले को क्या किया गया है कि यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया गया है आप सभी इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए, ठीक है। तो मैं आपको जो बताता हूं आंसर बस वही है, सिर्फ ट्रांसलेट कर दिया गया है, तो आपको यहां पर दोस्तों नीचे में देखते चलना है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि आवेश का दोस्तों बीमा बताना है। डायमेंशन ऑफ चार्जेज, दोस्तों चार्ज का डायमेंशन नहीं पता है, बच्चा को दोस्तों मालूम है कि चार्ज का डायमेंशन होता है 80, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों बढ़ते आगे, और यहां पे एक बात और ध्यान से नोट कर लीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। अभी देखिए दोस्तों क्या है, ऑप्शन में आपको 80 दिया गया है, तो चार्ज का 80 होता है। चलिए ठीक बात है, लेकिन कभी कभी क्या करेगा दोस्तों, 80 की जगह पे आपको IT दे देगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों एक जगह पे अगर IV दे देगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात वही हुआ, ठीक है। तो फिर भी दोस्तों आपको किसी में टिक लगाना है तो IT वाला में लगा देना है, ठीक है। आपको दोस्तों याद रखना है, और याद कर ही लीजिए, अभी रट ही लीजिए, नहीं अगर माइंड में सेट हो रहा है तो याद ही कर लीजिए दोस्तों। कितना छोटा सा प्रश्न है कि आवेश का बीमा, सीधे याद कर लीजिए आवेश का बीमा क्या होता है, AT या IT, दोनों में इसको एक ऑप्शन रहेगा, आपको AT या IT जो रहेगा ऑप्शन उसमें टिक लगा दीजिएगा। चलिए तो अभी फिलहाल ऑप्शन के अनुसार 80 हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे प्यारे साथियों, अभी तक आप लोग इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्यारे हाथ से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए यहां पर हमारे प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। नहीं पता है, बच्चा को मालूम होगा कि वोल्ट पर मीटर किसका ऐसे मात्रक होता है। आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे विद्युत क्षेत्र का, किसका, विद्युत क्षेत्र, यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, और यहां से काफी सारे प्रश्न आपके परीक्षा छपने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आराम से इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज, यानी कि दोस्तों आपेक्षिक प्रवृत्ता का मात्रक है। आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे आपेक्षिक प्रवृत्ता का देखिए मान आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका दोस्तों देखिए आपेक्षिक प्रवृत्ता यानी कि दोस्तों इप्सिलॉन r का देखिए आपको क्या बताना है, मात्रक। तो यहाँ पे देखिए इसका मान हो जाएंगे इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे दोस्तों इन दोनों का मान पुट करने पर यानी कि इसका जो इसका दोस्तों जो मात्रक है ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन भी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन ये दिया गया है ये तीनों ऑप्शन गलत है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएंगे, तो आपेक्षिक जो प्रवृत्ता का मात्रक है इसका मात्रक होता ही नहीं है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, देखिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपेक्षिक प्रवृत्ता का ऐसा मात्रक जो है नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते आगे, हमारे प्यारे साथियों आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, काफी शानदार लाजवाब प्रश्न आपके परीक्षा के लिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनकी समतुल्य धारिता
कितना आसान प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि दो, देखिए समान धारिता, मतलब कि दोस्तों दो धारिता है और दोनों का जो मान है वो सी सी है, ठीक है। मतलब कि पहला धारिता का मान है क्या, सी, और दूसरा धारिता का क्या मान है, सी। अब पूछा जा रहा है कि समांतर कर्म। समांतर कर्म आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा याद कीजिए। समांतर कर्म में क्या होता था दोस्तों, तो हमको देखिए क्या निकालना है, एक समतुल्य धारिता निकाला है, तो सी इक्वल बराबर लिखेंगे C1 और प्लस C2। समांतर क्रम में है, डायरेक्ट जोड़ देंगे दोनों को, तो देखिए क्या हो जाएंगे, C1 का भी मान C है, C2 का भी मान C है, तो दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएंगे, C और C प्लस क्या हो जाएंगे 2C। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपको आगे समांतर क्रम पूछा जा रहा है, तो सीधे ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए टिक। इसी प्रकार का प्रश्न आने वाले हैं आपके परीक्षा में। और यहीं पे दोस्तों अगर श्रेणी क्रम में बोल देता तो हम इस प्रकार से फिर कर लेते, यहाँ पे 1/C 1/1 प्लस C2 इस प्रकार से कर लेते, तब उस स्थिति में जो है आपको C/2 आंसर आ जाता। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिलहाल जो क्वेश्चन है वो समांतर क्रम में है और इसका दोस्तों जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए, इस प्रकार का प्रश्न जो है आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, आप लोग आराम से इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपसे पूछा जा रहा है कि म्यू अवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, ये तो कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न है हमारे प्यारे साथियों। जी हां बिहार के ललाओं, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और आप सभी को हम बताना चाहेंगे इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, μ-1a ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते आगे, यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। शानदार प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, सूर्य के प्रकाश का वर्ण कर्म होता है। यहां पे दोस्तों आपको बताना है कि जो सोलर स्पेक्ट्रम इज, तो कितना आसान आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, क्या होता है, तो सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए, ये तो सारा थ्योरेटिकल प्रश्न है, इसमें ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, बस दो ही प्रकार का प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है आपसे, एक तो थ्योरेटिकल हो गया और दूसरा दोस्तों आपको फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, क्या होती है, फार्मूला बेस्ड प्रश्न है हमारे प्यारे साथियों बिहार के ललाओं। क्या होता है, तो -F0/Fe। ऑप्शन देखिए कहां पे दिया गया है, तो यहां पे आप फटाक से बता दीजिएगा सर जी ऑप्शन ए में है, तो टिक लगा दीजिए फटाक से, आपका एक नंबर क्लियर हो गया 2 फरवरी के लिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहां पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, बढ़ते आगे प्यारे साथियों, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। हम आपको बार बार कह रहे हैं क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बिहार के देखिए हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम आपके लिए इतना मेहनत करके एकदम जो है, जो आपके परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है, उतरने वाले प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वीडियो के माध्यम से। और आपका फर्ज दोस्तों इतना बनता है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिए। चलिए, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका अवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसको नहीं पता है हमारे प्यारे साथियों। यहां पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन डी में देखिए हीरा दिया गया है और हीरा का दोस्तों अवर्तनांक जो है लगभग 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट कुछ होता है और इन तीनों का मान लगभग एक के मतलब अप्रोक्स हो रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा किसका हो जाएंगे, तो हीरा का। तो आपको यहां पर ऑप्शन नंबर डी में टिक लगा देना है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बढ़ते आगे हमारे प्यारे साथियों, हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एकदम लाजवाब प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, एकदम फार्मूला देखिए बेस्ट प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि फ्रिज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है। सूत्र पूछ लिया है हमारे बिहार के ललाओ, नहीं पता है आपको? जी हाँ, आपको बढ़िया से पता है। अगर आप लोग थोड़ा भी अपने गुरुजी के पास फिजिक्स क्लास किए होंगे तो आपको बढ़िया से मालूम होगा कि बीटा बराबर होता है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बिहार के ललाओं बढ़ते आगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे। यहां पर देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है ये कितने के बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे, एक प्रकाश वर्ष जो है अगर आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। और एक प्रकाश वर्ष जो है 9 पॉइंट यहाँ पे दोस्तों 46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बढ़ते आगे।
बिहार के शेर और सैनियों, अभी तक आप इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके फटाक से अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यहां पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र सही है। कितना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको नहीं पता है। अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे ना फिजिक्स में, लेंस मेकर सूत्र एकदम बोआ टाइप का ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। यहां पे दोस्तों आपको ऑप्शन ए में दिया गया है लेंस मेकर सूत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। 1/f बराबर μ2/μ1 - 1 × 1/r1 - 1/r2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारे बिहार के ललाओ बढ़ते आ गए। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में कौन पानी के अवर्तनाक के लिए सही है। पानी का दोस्तों अवर्तनाक पूछा जा रहा है, नहीं मालूम है। क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे हमारे प्यारे साथियों। जी हां, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जितने भी छात्र छात्राएं ऑप्शन डी लगा रहे हैं म्यू बराबर 1/33, ये आपको राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों आगे। यहां पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन 19 पे। फिर से देखिए बोआ टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर से क्लास 10th का ही प्रश्न पूछ लिया है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है। तो 25 सेंटीमीटर नहीं पढ़े थे क्लास 10th में? जी हां पढ़े थे आप, बिल्कुल आपको याद भी है। बिल्कुल हमारे बिहार के शेर और सैनियों, इस बार आपको परीक्षा में तहलका मचाना है, तोड़ फोड़ कर देना है, एकदम रिकॉर्ड तोड़ देना है रिजल्ट में, ठीक है। चलिए तो यहां पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एकदम जो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। जितना मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, आपको सभी वीडियो को देखना है और अपने तैयारी में बस जुटे रहना है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा क्या जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है। कुशी का दोस्तों कौची इक्वेशन बताना है। आप लोग नहीं पढ़े हैं दोस्तों, क्या होता है तो कौची इक्वेशन होता है म्यू बराबर कैपिटल A/λ प्लस B/λ²। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहां पे सभी छात्र छात्राएं ध्यान दीजिएगा, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। और यहां पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिणीत प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही है। कौन सा मान सही है, तो यहां पे आप सभी साथियों को हम बताना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का जो है ये आपको क्या हो जाएंगे, हाँ क्या हो जाएंगे, I देखिए जो है अल्फा और यहाँ पे 1/λ4, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे राइट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे प्यारे साथियों। यहाँ पर देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। काफी शानदार प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। देखिए ये प्रश्न हम आपको पहले सेट में करवा चुके हैं। इससे पहले जो मैं आपको वायरल सेट करवाया हूं उसमें मैं आपको करवा चुका हूं दोस्तों। देखिए प्रकाश के लिए जो है माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है, तो कौन सा हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों बढ़ते आगे। यहां पर देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। फार्मूला बेस्ड प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो यहाँ पे आप सभी हम साथियों को बताना चाहेंगे कि देखिए ये तो फार्मूला है और इसका देखिए हम देख लेते हैं ऑप्शन, हाँ कलांतर बराबर होता है दोस्तों 2π/λ और गुने पथांतर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आप लोगों को नहीं मालूम है तो जान लीजिए, इसे रट लीजिए, फार्मूला बेस्ड प्रश्न है और ये 2 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है आपके परीक्षा में, ठीक है। कलांतर का मान बोलेगा ज्ञात करने के लिए और पथांतर का मान दिया रहेगा, तो आप लोग इजिली इस फार्मूला पे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कलांतर बराबर हो जाएंगे 2π/λ गुने पथांतर, ऑप्शन नंबर ए 23 का ए हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर देखिए आप तो क्या 24 पे, यहां भी फार्मूला बेस्ड प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सही है। तो इसके लिए दोस्तों कौन हो जाएंगे, हाँ तो ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। कलांतर बराबर होता है × 2n + 1 π, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिहार के ललाओ बढ़ते आगे। यहां पर देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। काफी लाजवाब प्रश्न है, शानदार प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। यहां पे देखिए कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। यहां पे दोस्तों आपको बताना ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर कलर ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको ये बताना है कि प्रकाश के रंग के लिए जो मुख्य कारण है ये कौन सा है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे जो वेवलेंथ है, जो तरंगदैर्घ्य है, इसका मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। चलिए यहाँ पर देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न छप चुके हैं, उतर चुके हैं। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है। यानी कि दोस्तों जिसपे
आवेश नहीं रहता है, आवेश रहित, जिस पे आवेश नहीं रहता है, आवेश रहित तो कौन सा है, इन चारों में से आपको बताना है। मैं आपको कई बार दोस्तों बता चुका हूं कि फोटोन पर जो कोई चार्ज नहीं होता है, तो यहां पे फोटोन कण लगा दिया है, तो कण लगा दिया है तो क्या हुआ, बात वही हुआ, चाहे आपको फोटोन दे या फोटोन कण दे, बात वही हुआ। तो यहां पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्यारे साथियों बढ़ते आगे। यहां पे देखिए फिर से बोआ टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसे जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि दोस्तों ईवी में मापा जाता है। आप सभी मित्रों को मालूम है, कई बार ये परीक्षा आपकी परीक्षा में छप चुके हैं और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको मापते हैं दोस्तों, तो ऊर्जा को, एनर्जी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 27 का डी। चलिए बढ़ते आगे। बिहार के शेर और शेरनियों, अभी तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग, अपने प्यारे हाथ से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं, देखते देखते क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। क्या होता है फोटोन की ऊर्जा के लिए, कौन सा इसमें सही है, तो hc/λ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहां पे देखिए हमारे प्यारे साथियों, तरंग संख्या बराबर होता है, तरंग संख्या किसके बराबर होता है दोस्तों, तो 1/λ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए एकदम सारा बोआ टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। यहां पे देखिए हमारे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। नाभिक की त्रिज्या के लिए दोस्तों कौन सा संबंध सही है ये आपको बताना है। तो ये कौन सा हो जाएंगे, तो हाँ ये आपको हो जाएंगे, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आर बराबर होता है r0 1/1/3, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो देखिए आपको हम बताना चाहेंगे एक यूनियन बराबर होता है, हाँ देखिए 27 वाला देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है 1 यूनियन बराबर होता है 1.6605 गुना 10⁻⁻27 kg। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पावर में जो है माइनस आपको 27 दिया रहेगा, उस वाले ऑप्शन में टिक लगा देना है, ठीक है। चलिए तो 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, काफी शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए पूछा क्या जा रहा है आपसे। यहां पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है। तो औसत आयु के लिए क्या हो जाएंगे, तो T0 बराबर 1/λ, T0 बराबर 1/λ। 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर देखिए दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, काफी शानदार प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। ये जो दिया गया है इसमें आपको न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। कितना आसान प्रश्न है दोस्तों। यहां पर दोस्तों देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया है आपसे, न्यूट्रॉन की संख्या आपको बताना है। तो कैसे बनेगा, देखिए न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले में से सीधे नीचे को घटा लीजिए। 238 है ना, एटॉमिक मास इतना है और एटॉमिक नंबर यानी कि कितना है, तो 92। चलिए इसको घटा लीजिए तो 146, 146 आ गया। ऑप्शन नंबर देखिए कहां पे है, तो सी में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। इसी प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा में छपने वाले, एकदम बोआ टाइप का प्रश्न है, इजी प्रश्न है, सभी को आते होंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहां पे देखिए 34, देखिए फिर से आ चुका है एकदम लाजवाब प्रश्न, शानदार प्रश्न। मैं आपको ये हर एक सेट में एक क्वेश्चन करवाता हूं और 100% दोस्तों गारंटी है कि ये एक प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने ही वाली है, आपका 1 नंबर इससे बनने ही वाला है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। इसमें देखिए दोस्तों थोड़ा सा जो रूपरेखा है वो बदल दिया है। तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, तो 4 का दशमिक संख्या क्या होगा। यहां पर चलिए हम 4 का क्या करते हैं, दशमिक संख्या ज्ञात कर देते हैं। तो क्या होगा, हम आपको बताए थे इस प्रकार से भाग बनाना है आपको। हर हमेशा जिसका भी दशमिक संख्या ज्ञात करना है उसमें आपको हर हमेशा 2 से डिवाइड करना है। चलिए 2 से लगाइए तो क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4, रिमाइंडर क्या बचा, तो 0। चलिए फिर से 2 से लगाइए, हर हमेशा 2 ही से लगाना है, तो 1 का 2 और रिमाइंडर 0। अब इसको उल्टा लिख दीजिए, ये हो गया द्विधारी में, ठीक है। तो क्या आ गया था आपको, तो 1 0 0 और यहाँ पे द्विधारी में आ गया। चलिए ये देखिए आपको ऑप्शन एम दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न एगो आता ही है और आपको इजीली जो है इसे सॉल्व करके बनाना है और 1 नंबर आपको पक्का करके आना है परीक्षा में। चलिए बढ़ते आगे। चलिए बढ़ते आगे प्यारे साथियों, यहां पर हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे और ये जो प्रश्न है इस सेट का लास्ट प्रश्न होगा। चलिए तो सभी छात्र छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा जा रहा है कि द्विधारी योग 1 + 1 के बराबर होता है। ये तो आसान प्रश्न पूछ दिया गया आपसे, कितना होता है, तो 10 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को हमारे वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।